प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 7 से 9। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वे अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वे पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम दुखी मां मरियम का पर्व मनाते हैं। दुखी मां मरियम। तो लोग पूछेंगे, क्या मां मरियम आज दुखी हैं कि हम उनका पर्व मनाते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं एक बार स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन जी का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उनको स्वर्ग का दर्शन मिला था और उस दर्शन में उन्होंने मदर मेरी को, यानी मां मरियम को देखा। और मां मरियम इतनी आनंदित और इतनी सुंदर थी कि दिनकरन जी कहते हैं कि संसार में उन्होंने ऐसी नारी को नहीं देखा है। सुंदर, आनंदित, महिमान्वित। आज माता मरियम प्रभु यीशु की मां महिमान्वित हैं। लेकिन महिमा की ये प्रक्रिया, महिमा का वो रास्ता आसान नहीं था। वो कठिन था, दुखपूर्ण था। कलीसिया हमें सिखाना चाहती है कि महिमा का मार्ग कठिन है, दुखपूर्ण है, जैसा कि मां मरियम के साथ था। इसीलिए हर विश्वासी के साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए कलीसिया ये त्योहार मनाती है। आज के पहले पाठ में इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 में आपने सुना कि मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा।
फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से 11 तक आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु महिमान्वित किए गए और उनको वो नाम प्रदान किया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम को सुनकर लोग घुटने टेकेंगे। लेकिन प्रक्रिया बहुत कठिन थी। प्रभु को दुख सहते हुए आज्ञा पालन सीखना पड़ा। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 32 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया, ईश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, यीशु मरण तक, और हाँ क्रूस के मरण तक, शर्मनाक मरण तक आज्ञाकारी बने और इस तरह वे महिमानित हुए। इतना ही नहीं, आगे वचन में आपने सुना, वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सब के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु यीशु दुख भोगते हुए पुरोहित बने, महापुरोहित बने, महायाजक बने। क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु महापुरोहित बने। हम जानते हैं कि यीशु पुरोहित वंश में नहीं उत्पन्न हुए थे, वे पुरोहित नहीं थे। यही कारण है कि धर्मगुरु, यहूदी धर्मगुरु यीशु को हमेशा सवाल किया करते थे, ललकारा करते थे, ये कहकर कि आपको ये अधिकार कहां से मिला है। प्रभु यीशु क्रूस पर महायाजक बने, क्रूस पर महापुरोहित बने अपने उस बलिदान के द्वारा, ताकि वो हमारे लिए कृपा का स्रोत बन जाए। उसी तरह माता मरियम ने दुख भोगा और उस दुख के जरिए हमारे लिए कृपा की वो भी स्रोत बन गई हैं और कृपा की माध्यम बन गई हैं। मैंने कहा कि आज हम दुखी मां मरियम का पर्व मनाते हैं। एक छोटा सा वर्णन आज के सुसमाचार में हमने सुना। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना अध्याय 19 में, ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु की मां मरियम क्रूस के पास, क्रूस के नीचे खड़ी थी। उस मां ने अपने पुत्र के हर एक दुख को देखा, बहुत करीबी से देखा। उसके हृदय में दुख एक तलवार की तरह प्रविष्ट कर गया। लूकास के समाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु को मां मरियम ने यरूशलेम मंदिर में यूसुफ के साथ चढ़ाया, उस समय सिमेयोन नामक उस व्यक्ति ने मरियम से कहा कि इसके कारण एक तलवार आपके हृदय को आर पार कर देगी। अपने एकमात्र पुत्र को क्रूस पर एक अपराधी की तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखते समय उस मां के हृदय में सचमुच एक तलवार आर पार कर गई। उस मां के दुख का हम अंदाजा लगा सकते हैं। कौन मां इस तरह अपने पुत्र को तड़पते हुए देख सकती है? लेकिन सुसमाचार में कहीं भी लिखना हमें पढ़ने को नहीं मिलता है कि मां मरियम बिलख रही थी या ईश्वर से सवाल कर रही थी। मरियम के दुख के लिए कई कारण है। सबसे पहला कारण यह है, जब वो यीशु को गर्भ में धारण करने वाली थी, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि आपके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके राज्य का अंत नहीं होगा, वह दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा, शासन करेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन मरियम देख रही है उसका बेटा क्रूस पर तड़प तड़प कर मर रहा है एक अपराधी की तरह। मरियम के दुख का और भी कारण है। मरियम जानती थी कि उसका बेटा निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है
वो अपराधी नहीं है कि एक खूंखार अपराधी की तरह इस क्रूस पर लटकाया जा रहा है, मार डाला जा रहा है। मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु ने अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष लोगों की सेवा में बिताया था। वो जानती थी कि किस तरह उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित किया था। वो जानती थी कि किस तरह उन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित किया था। इसके बावजूद वो दुख भोग रहा है और मर रहा है। ये मरियम के लिए बहुत बड़े दुख का कारण है। लेकिन मरियम बिलखती नहीं है, रोती कलपती नहीं है, क्योंकि मरियम ने उस दुख को विश्वास में ग्रहण किया। मरियम ने यह विश्वास किया कि जिस ईश्वर ने मुझसे वायदा किया था वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है। मरियम ने उस दुख का एक अर्थ पाया, एक उद्देश्य पाया, जरूर इसके द्वारा कुछ होने वाला है। यही कारण है वो बिलखती नहीं है, वो कलपती नहीं है, वो रोती रही जरूर। सुसमाचार में हमने देखा अपनी मां के दर्द और दुख को पुत्र ने देखा और उसको योहन के हाथों में सौंप दिया और योहन से कहा कि ये तुम्हारी मां है, इसको संभालो। उस समय से मां मरियम योहन के यहाँ रहने लगी या कलीसिया में रहने लगी, कलीसिया की मां बन गई। आज जब हम दुखी मां मरियम का पर्व मनाते हैं, कलीसिया हमारे सामने एक सत्य को रखना चाहती है। वो सत्य क्या है? महिमा का मार्ग कठिन है, आनंद का मार्ग कठिन है, शॉर्टकट नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ईश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं बचाया, उसको भी नहीं छोड़ा, उस पुत्र को भी महिमान्वित होने के लिए दुख से गुजरना पड़ा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा जो एमाउस जा रहे थे, क्या ये लिखा हुआ नहीं है कि मसीह को दुख सहना और इस प्रकार महिमा में प्रवेश करना होगा? दुख एक विश्वासी और एक मसीही के जीवन का अभिन्न अंग है। हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें महिमान्वित करेगा, हमें पुनर्जीवित करेगा, हमें अनंत जीवन प्रदान करेगा। अनंत जीवन का वो मार्ग, वो प्रक्रिया दुखपूर्ण है, कठिन है। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 वाक्य 24 में कहा है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है, अकेला रह जाता है, लेकिन यदि वो मिट्टी में गिरकर मरने को तैयार है, उसमें से बहुत सारे दाने उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों के लिए, हम मसीहियों के लिए दुख बेकार नहीं है। दुख का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। माता मरियम का यह पर्व हमें यही संदेश देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं माता मरियम के वरदान के लिए। वह हमारे लिए एक आदर्श मसीही हैं। उन्होंने हमारे सामने इस बात को रखा है, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने के लिए, ईश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए तुम्हें भी दुख सहना होगा, दुख से होकर गुजरना पड़ेगा। हे दुखी मां, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन के दुखों को सहर्ष ग्रहण कर सके, विश्वास के साथ ग्रहण कर सके, ये सोचकर कि उसका कोई अर्थ है, कोई उद्देश्य है। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा उन्हें दुख पर जीत पाने के लिए कृपा देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी